क्या आपको याद है डोरेमोन की वो सुपरस्टार जिसके पीछे सुनियो और डोरेमोन दोनों पागल रहते थे? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुबासा इटो की। हम सब ने बचपन में देखा है कि सुनियो हमेशा अपने दोस्तों के सामने सुबासा चैन के ऑटोग्राफ्स और कॉन्सर्ट टिकट्स का दिखावा करता था। और हमारा डोरेमोन वो तो सुबासा का इतना बड़ा फैन है कि उसने अपनी कपबोर्ड में उसके पोस्टर्स लगाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमकती हुई सुपरस्टार लाइफ के पीछे का सच क्या है? एक 14 साल की लड़की इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कैसे बन गई? आज की इस वीडियो में हम सुबासा इटो की लाइफ, उसकी स्ट्रगल्स, डार्क थ्योरीज और कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स अनकवर करेंगे जो 99% डोरेमोन फैंस नहीं जानते। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसकी प्रोफाइल की। सुबासा इटो एक बहुत ही फेमस जापानीज पॉप स्टार और टीवी एक्ट्रेस है। उसका नाम का मीनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। सुबासा का मतलब होता है विंग यानी पंख और इटो का मतलब होता है विफ्टेरिया, एक तरह का फूल जिसे कहा जाता है। अगर उसकी अपीयरेंस की बात करें तो 1979 एनीमे में उसके बाल डार्क ब्राउन थे और आंखें काली थी, लेकिन 2005 के नए एनीमे में उसके बाल ब्लैक कर दिए गए और वो एक क्यूट हेयर बैंड पहनने लगी। पर्सनैलिटी की बात करें तो सुबासा बहुत ही स्वीट, काइंड और डाउन टू अर्थ लड़की है। फेम होने के बावजूद उसमें जरा सा भी एटीट्यूड नहीं है। वो अपने फैंस की बहुत रिस्पेक्ट करती है, चाहे कितनी भी थकी हुई हो। वो स्टेज पर हमेशा अपने फैंस को एक ब्राइट स्माइल देती है, लेकिन क्या ये स्माइल हमेशा रियल होती है? इस पर हम आगे बात करेंगे। सुबासा की लाइफ हमें बाहर से बहुत ग्लैमरस लगती है। वो कभी टोक्यो में मूवी शूट कर रही होती है तो कभी बड़े स्टेडियम्स में लाइव कॉन्सर्ट्स, पर उसकी पर्सनल लाइफ बहुत प्राइवेट रखी गई है। एनीमे और मांगा में सुबासा के पेरेंट्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिवाय उसकी एक अननेम मदर के जो कभी कभी मेंशन होती है। उसकी लाइफ पूरी तरह से उसके स्ट्रिक्ट मैनेजर और उसकी टैलेंट एजेंसी कंट्रोल करती है। मैनेजर का एक ही काम है सुबासा को हर वक्त बिजी रखना। एक बार शो में दिखाया गया था कि सुबासा हाई स्कूल में एक ड्रामा करके फेमस हुई थी और तब से उसकी एजेंसी ने उस पर काम का इतना प्रेशर डाल दिया है कि उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। एक एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि जब नोबिता डोरेमोन उसे देखते रहते हैं तो वो कितना काम करती है। ये चीज देखकर नोबिता और डोरेमोन भी हैरान हो जाते हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, सुबासा का स्ट्रगल। जापानीज आइडल इंडस्ट्री रियलिटी में बहुत हार्श होती है और सुबासा उस रियलिटी हार्श का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों 1979 की सीरीज के एक एपिसोड में जो है सुबासा इनके टाउन में जो है किसी को तो भी मिलने आती है और सबको लगता है कि वो शायद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है, बट असल में सुबासा एक अंकल से मिलने आई हुई रहती है जिन्होंने सुबासा की बहुत बार मदद की रहती है। और उन अंकल को जो है अच्छी से मिलने के लिए जो है नोबिता और डोरेमोन जो है सुबासा की हेल्प करते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक रिपोर्टर लगा रहता है जो उसकी फोटो खींचने पर जो है तुला हुआ रहता है। इसलिए जो है नोबिता और डोरेमोन उस अंकल से मिलने के लिए सुबासा की हेल्प करते हैं। और इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ कितनी हार्श है, यानी कि हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई पड़ा रहता है। ये दिखाता है कि उसकी लाइफ में फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, वो एक सोने के पिंजरे में कैद पंछी की तरह है। कुछ अगर थ्योरीज की बात करें तो इस कैरेक्टर को लेकर फैंस ने कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग थ्योरीज बनाई है। पहली थ्योरी है सुनियो फैमिली कनेक्शन। हम सब जानते हैं कि सुनियो हमेशा सुबासा के वीआईपी पासेस और रेयर ऑटोग्राफ्स ले आता है। थ्योरी ये है कि सुनियो के पापा की कंपनी शायद सुबासा की टैलेंट एजेंसी को स्पॉन्सर करती है। सुनियो का परिवार इतना अमीर है तो हो सकता है उसके कनेक्शंस की वजह से ही उसे ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता हो। अगली थ्योरी है द फेक पर्सोना। क्या सुबासा की खुशी नकली है? जैसे हमने ओशिनो को एनिमे में देखा है कि आइडल्स को एक फेक पर्सोना मेंटेन करना पड़ता है, वैसे ही फैंस मानते हैं कि सुबासा अंदर से बहुत अकेली और डिप्रेस है। उसकी स्माइल सिर्फ कैमरास और अपने फैंस को खुश रखने के लिए होती है। वीडियो खत्म करने से पहले चलिए देखते हैं सुबासा इटो के बारे में कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स जो शायद ही आपको पता होंगे। नेम चेंजेस इन डब्स। क्या आपको पता है कि इंग्लिश डब में सुबासा का नाम सेरा ईवी रखा गया था? और उससे भी ज्यादा फनी बात यह है कि बंगाली डब में उसे मिस जूली बुलाया जाता है। द एज ग्लिच। सुबासा की एज नॉर्मली 14 से 15 साल के बीच बताई जाती है, लेकिन 1979 के एक अजीब एपिसोड में, जिस एपिसोड को हमने अभी मेंशन किया था, उस एपिसोड में किसी अननोन रीजंस की वजह से उसकी एज 17 से 18 साल दिखाई गई थी। यह आज तक एक मिस्ट्री है कि मेकर्स ने ऐसा क्यों किया। वॉइस एक्टर्स। उसे ओरिजिनल जापानीज एनिमे में फेमस वॉइस एक्ट्रेस मसायो कुराता ने आवाज दी है, जबकि इंग्लिश में मेला ली उसकी आवाज बनी है। तो दोस्तों ये थी सुबासा इटो की पूरी कहानी और उसकी चमकती दुनिया के पीछे का छुपा हुआ सच। आपको क्या लगता है, क्या सुबासा सच में अपनी लाइफ से खुश है या नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।